अपन 238 और आज हम 239वां 239 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव। अनुष्टुप छंद है, 2-3 दिन से अपन अनुष्टुप छंद ही पढ़ रहे हैं, छोटा सा छंद है ये। शुभाशुभे पुण्य पापे सुख दुखे च सटत्रयम् हितमाद्यम अनुष्ठेयम् शेषत्रय मथाहितम्। शुभ अरु अशुभ पुण्य पाप अरु सुख दुख ये छह कहे सुजान उपादेय हित कर आदित्रय हेय अंत त्रय अहित बखान। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इसके अंदर? तो इसका जैसा कि शीर्षक है, हे उपादेय का स्वरूप। हे मतलब छोड़ने लायक और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। तो क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, वो बात इसके अंदर करते हैं। हितकारी और अहितकारी वस्तुओं का स्वरूप क्या है, हितकारी कौन सी है जो ग्रहण करने योग्य है और अहितकारी कौन सी है जो त्यागने योग्य है, ये बात इस श्लोक में बता रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, छोटा सा श्लोक संस्कृत से समझते हैं। शुभाशुभे, शुभ और अशुभ में दो चीज हो गई, एक शुभ और एक अशुभ। और पुण्य पापे, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दो तो ये हो गई, और दो पुण्य और पाप कितनी हो गई? 4। और सुख दुखे, सुख और दुख दो ये हो गई, तो कितनी हो गई? 6। 6 चीजें हो गई। कौन कौन सी? 2 शुभ अशुभ, 2 पुण्य पाप और 2 सुख दुख। इस प्रकार से 6 चीजें हो गई। क्या कह रहे हैं? सट, सट मतलब 6, सट सट मतलब 6, ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों में से त्रयम, त्रयम मतलब 3 चीजें, इन 6 में से 3 चीजें कैसी है? हितम, हितकारी है। कितनी चीजें हैं? 6। टोटल कितनी है? 6। कौन कौन सी? 2 कौन सी? शुभ अशुभ, 2 कौन सी? पुण्य पाप, और 2 कौन सी? सुख दुख। इन 6 में से आधी आधी 50-50 कर दो। आधी 3 तो कैसी है? हितम, हितकारी है। कौन सी हितकारी है? तो कह रहे आद्यम, ये हित माध्यम अनुष्ठेयम है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 खंड बनेंगे इसके। हितम, आद्यम, अनुष्ठेयम। हितम मतलब हितकारी है, आद्यम मतलब आदि की, शुरुआत की, प्रारंभ की। 3 जोड़े हैं ना, तो 3 जोड़ों में से शुरू शुरू की चीज तो हितकारी है। शुभ अशुभ में से शुभ, पुण्य पाप में से पुण्य, और सुख दुख में से सुख। ये शुरुआत की, आदि की 3 हितकारी है, इसलिए अनुष्ठेयम। अनुष्ठेयम मतलब अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठान मतलब करना चाहिए इनको, इन तीनों को करना चाहिए। मतलब ये तीनों उपादेय हैं। ऊपर क्या लिखा था? हे उपादेय। तो हे मतलब छोड़ने लायक क्या है, और उपादेय मतलब करने लायक क्या है। तो करने लायक क्या है, तो वो कह रहे टोटल तो 6 चीजें हैं, और 6 में से 3-3 50-50 है। 3 करने लायक है, 3 नहीं करने लायक है। तो 3 कौन सी करने लायक है? तो कह रहे 3 जो हितकारी है वो करने लायक है, जो अहितकारी है वो नहीं करने लायक है। तो हितकारी कौन सी है और अहितकारी कौन सी है? तो कह रहे ये 3 जोड़े हैं, इनमें से शुरुआत की जो चीजें हैं वो तो तीनों हितकारी होने से अनुष्ठेयम, करने योग्य है। और शेष त्रयम अथ अहितम, शेष त्रयम अथ अहितम। शेष त्रय, शेष मतलब बची हुई 3 चीजें, जो बाद बाद वाली तीनों चीजें है ना, शुभ अशुभ में से अशुभ, पुण्य पाप में से पाप, और सुख दुख में से दुख, ये तीनों चीजें अहितम, ये अहितकारी है। अब ये बात कहने की थोड़ी जरूरत है कि छोड़ने योग्य है बता दिया अहितकारी है, तो अहितकारी है तो ये छोड़ने योग्य है, ये बात समझ लेना।
क्यों वो 3 करने योग्य बता दिया। तो अब ये 3 अहितकारी है, तो बस कहने की क्या जरूरत है, वो नहीं करने लायक है, छोड़ने लायक है। तो पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आया? बहुत सरल है, आप सब बोल सकते हैं। मैं किसी एक को बोलने को बोलूंगा, एक बार मैं बोलता हूं। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, सुख और दुख, इन 6 में से शुरुआत की 3 शुभ, पुण्य, सुख हितकारी होने से करने लायक है, और बाद वाली 3 चीजें बची हुई जो अशुभ, पाप और दुख, वे अहितकारी होने से छोड़ने योग्य है। कौन बताएंगे आप में से? खंड खंड में पूछता हूं, टुकड़े टुकड़े में पूछता हूं। कुल चीजें कितनी आई, कुल कितने शब्द आए इसमें? 6 आए। पहला कौन सा, सब लोग साथ में बोलिए। शुभ, दूसरा अशुभ, तीसरा पुण्य, चौथा पाप, पांचवा और छठवा दुख। इन 6 में से कितनी चीजें अच्छी हैं और कितनी बुरी हैं? 3 अच्छी हैं और 3 बुरी हैं। 3 उपादेय हैं और 3 हे हैं। तो 3 उपादेय कौन सी? शुभ, अशुभ, पुण्य, ये उपादेय, और पाप, सुख, दुख, ये है। ऐसे ऐसे नहीं, 3 जोड़े हैं, 3 जोड़ों में से शुरू का लेना है। 6 में से शुरुआत के 3 ले लिए उपादेय और लास्ट के 3 ले लिए। ऐसे 6 में से एक साथ नहीं लेने, बल्कि 3 क्या है, जोड़े, जोड़ों में से एक एक लेना है शुरुआत का। ये सब्जेक्ट लेते ना बच्चे 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर सब्जेक्ट चुनते हैं स्कूलों में। तो अभी जनरल एजुकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन हमारे संस्कृत एजुकेशन में तो ऐसा है कि 3 ग्रुप बने हुए हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट लेने, 2 तो कंपलसरी रहते हैं, एक हिंदी इंग्लिश, और 3 सब्जेक्ट और लेने रहते हैं। तो उन 3 में से 3 ग्रुप बने हुए, 3 ग्रुप में से भी क्या है, पहला तो संस्कृत एजुकेशन में कंपलसरी है, वो तो लेना ही है आपको, संस्कृत है वो तो लेनी है। और 2 ग्रुप बने हैं, अब 2 कोई से भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते, 2 ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप में से एक एक लेना है आपको। तो साहब मैं हिंदी लिटरेचर ले लेता हूं और इंग्लिश लिटरेचर ले लेता हूं, तो बोले नहीं ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते। तो साहब मैं जैन दर्शन ले लेता हूं और संस्कृत साहित्य भी ले लेता हूं, तो बोले नहीं, ऐसे नहीं ले सकते हो। 2 ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप में क्या है, प्राचीन विषय है, और एक ग्रुप में क्या है, आधुनिक विषय है। तो प्राचीन विषयों में से कोई एक लेना है, जैसे जैन दर्शन है, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, वेद है, ज्योतिष है, तुम इनमें से कोई एक ले सकते हो। और एक ग्रुप में आधुनिक विषय है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, साइंस है, इनमें से कोई एक ले सकते हो। मेरे को तो दोनों उसमें से, दोनों इसमें से, बोले ऐसे नहीं। तो यहाँ 3 ग्रुप है, क्या है यहाँ पे, और इन 3 ग्रुप में से एक एक लेना है। तो वहां तो ग्रुप में से कोई सा एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सा एक नहीं लेना है यहाँ तो शुरुआत का लेना है, यही है हितकारी। बाद वाला नहीं लेना है क्योंकि वो अहितकारी है। तो हम कोई सा भी ले लें, कि कोई सा भी ले लोगे तो अहितकारी होगा फिर वो। समझ में आ गई बात? तो 6 में से 3 शुरुआत के कौन कौन से, शुभ, पुण्य और सुख, ये 3 हितकारी होने से ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और शेष 3 बचे हुए अशुभ, पाप और दुख, ये तीनों छोड़ने लायक है। देखो अब यहां पर एक बात तो ये सुनो कि निश्चय से देखा जाए तो, निश्चय से देखा जाए तो शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य,
सुख कौन सा, यहाँ कोई निराकुलता मोक्ष वाला सुख नहीं है, वो पुण्य के उदय जनित वाला जो विषय जनित सुख है वही है। तो निश्चय से देखा जावे, परमार्थ से देखा जावे तो छहों ही छोड़ने लायक है। लेकिन आचार्य गुणभद्र देव को क्या ये बात मालूम नहीं है क्या? कि मालूम है। गुरुदेव श्री से कहते थे कि वहां ये बात लिखी है, आप ये कह रहे हो, तो बोले बधी खबर छे, हमको सब मालूम है, हमने सब शास्त्र पढ़े हैं, ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, हमें पता है कहाँ क्या लिख रहा है। पण आई बात नहीं, किंतु यहाँ ये बात नहीं। बस यही बात यहाँ गुणभद्राचार्य के प्रकरण में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस श्लोक में ये बात नहीं। यहाँ आचार्य गुणभद्र देव प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों को, किसको? प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों को, जो पाप में उलझे हुए हैं, जो दिन रात विषय कसाय में उलझे हैं, उन्हें उससे बचाकर यहां धर्म मार्ग में ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे जो मंदिर ही नहीं आता है, जो है हिंसा में लगा है, उसको ये कह रहे भैया ये हिंसा छोड़ने लायक है, ये पाप है, और ये जो तू जीव दया करता है ये पुण्य है, इससे तुझे सुख मिलेगा, ये करने लायक है। प्रारंभिक अवस्था के जीवों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए आचार्य गुणभद्र देव, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, सब मालूम है, हमसे ज्यादा मालूम है, भावलिंगी संत हैं। और मैंने आपसे कहा था बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं आचार्य गुणभद्र देव। उन्हें मालूम है कि अब ये तो आता ही नहीं है, पुण्य मार्ग में पाप में लगा है, अब इसको कहेंगे पुण्य पाप बराबर है, तो ये तो कहेगा सब बराबर है, तो फिर ठीक है ना, मैं लग रहा हूं। तो अभी इसमें वो कह रहे हैं कि भैया बहुत अंतर है, अशुभ से पाप बनता है, पाप से दुख मिलता है, नरक में जाते हो भैया, शुभ से पुण्य होता है, पुण्य से सुख मिलता है, स्वर्ग में जाते हो, इसलिए तुम पाप छोड़ो, अशुभ छोड़ो और शुभ में लगो, पुण्य में लगो। और जैसे ही वो यहां आएगा तो तुरंत बाजी पलटेंगे और अगले ही श्लोक में ये बात कहेंगे, वो कल करेंगे। अगले श्लोक में शुभ को छोड़ने की बात करेंगे, लेकिन इस श्लोक में तो वो कह रहे शुभ को कर, तू शुभ उपादेय है, करने लायक है। अब ये बात पढ़कर हमें क्या सीखना? हमें बैलेंस करना सीखना। जैसा बैलेंस गुणभद्राचार्य कर रहे हैं ना, वैसा बैलेंस हमें भी सीखना है। हो क्या रहा है, गलती क्या हो रही है हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम में से कुछ भाई तो पुण्य को सर्वथा उपादेय मानकर, क्या हम में से कुछ भाई तो पुण्य को सर्वथा उपादेय मानकर बैठे हैं, और कुछ भाई उसे सर्वथा है मानकर बैठे हैं। लेकिन यहां ये समझने की बात है कि भैया पुण्य कथनचित उपादेय है। क्या कहा? और मैं आपको पंडित टोडरमल जी का भावार्थ पढ़ के सुनाऊंगा यहां से, तो उसके अंदर पंडित जी क्या कह रहे, चलो पूरा सुनाऊंगा बाद में, केवल एक लाइन सुनाता हूं आपको। ये अगले पेज पे देखो आप, 219 नंबर पेज पर, 219 नंबर पेज पर भावार्थ है। भावार्थ की 1 2 3 4 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, और 5वीं लाइन देखिए क्या लिखा है। 5वीं लाइन में तथापि परंपरा मोक्ष का कारण होने से प्रथम अवस्था में कथनचित उपादेय है। अभी पूरा तो आपको पूरा ही भावार्थ पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन, तो आपको पूरा ख्याल में आएगा। मतलब टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं ये बात, अगर कोई और ने लिखी होती ना तो शायद हमारे गले उतारना बहुत मुश्किल हो जाती बात। लेकिन टोडरमल जी तो हमारे चित्त में
के आसन पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी बात तो स्वीकार करने में कोई समस्या है नहीं, और वे स्वयं ये बात लिख रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि देखो, जब तक हम पाप से बच नहीं जाएं तब तक तो पुण्य उपादेय है हमारे लिए। पुण्य और पाप समान है, ये श्रद्धा की बात है, लेकिन क्रिया में तो अभी जब तक शुद्ध में नहीं जाए तब तक बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचकर शुभ में लगने की बात है, बुद्धि पूर्वक। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो अशुभ में जाकर नरक में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे, तो फिर ये विचार करने की, सुनने की ये योग्यता ही नहीं मिलेगी। अब ये बैलेंस अगर अपन कर पाए तब तो ठीक है, और बाकी तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ तो होनी है। चाहे तो इधर गिरो चाहे तो उधर गिरो, गिरना तो गिरना है। अगर अपने को बैलेंस करना आया तो ही साइकिल सही चलेगी, बाकी तो या तो बाईं ओर गिर जाएंगे या तो दाईं ओर गिर जाएंगे। बोलो कौन सी तरफ गिरना अच्छा है? नहीं साहब, वो बाईं ओर तो गलत है गिरना, तो दाईं ओर तो अच्छा है ना भाई, राइट हैंड साइड, जीवने हाथ साइड। तो बोले नहीं नहीं, गिरना तो चोट लगेगी भाई, गिरना तो अच्छा नहीं है, बैलेंस करना। तो ऐसे ही पाप और पुण्य बंधन की अपेक्षा समान है। क्या कहा? पाप और पुण्य बंधन की अपेक्षा समान है। मोक्ष के लिए दोनों का छोड़ना पड़ता है, दोनों का छोड़ना जरूरी है, दोनों को समान मानना जरूरी है। लेकिन पाप भाव में उलझे हुए जीवों को प्रारंभिक दशा में उसका अंतर समझना भी जरूरी है, और उससे बुद्धि पूर्वक पाप भाव से बचकर पुण्य भाव में बुद्धि पूर्वक लगना जरूरी है। कठिन तो नहीं लगती है बात? बोलो कर पाएंगे हम, बैलेंस कर पाएंगे जीवन में? ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हम बैलेंस करेंगे तो ही जिनवाणी के हृदय को समझ सकते हैं। अगर हम बैलेंस नहीं कर सकते तो जिनवाणी के हृदय को नहीं समझ सकते। ये है। हाँ, अब बाहर जाके भूल जाते हैं, पर उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि हमने जितना समय दूसरी चीजों को दिया उतना समय अपन ने अभी तक इसको नहीं दिया। अब उससे ज्यादा इसको देंगे तो ये होगा। मैं भी सोचता हूं ऐसा, मैं भी सोचता हूं। मैं क्या सोचता हूं, अब ये पढ़ते हैं, ये तो कितनी देर पढ़ते हैं? 1 घंटे सुबह पढ़ लेते, 1 घंटे शाम को पढ़ लेते, और बाकी 22 घंटे तो स्कूल का, घर का, यही यही होता है। तो वो ही ज्यादा दिमाग में चलता है, ये कम चलता है। तो इसका मतलब या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा या तो उसको कम करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा कर रहे हैं ये कम कर रहे हैं तो वो तो कौन सी? हाँ, नागदमनी वाली बात। हाँ, हाँ, विचार आता है। तो वो 2 टाइम सुनने से ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हम जो जाके भूल जाते हैं ना तो वापस याद आ जाती है, और वापस याद आ जाती है तो थोड़ी देर याद रहती है, कभी फ्री होते तो याद आती है, कभी तो याद आती है, फिर कभी भूल जाते हैं, कभी याद आती है। और अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो ये अपने को चलती रहेगी। तो शुभ को कब छोड़ना, ये बात अगले श्लोक में बताएंगे। तो वो धैर्य आपको कल तक रखना पड़ेगा कि शुभ कब छोड़ना है। लेकिन अभी आज तो आपको ये समझना है कि अशुभ छोड़कर शुभ में लगना। देखो, कल हमको एक भाई साहब के मिलने वाले दिल्ली से आए थे व्यक्ति, बड़े डॉक्टर साहब थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो वो भी कह रहे थे थोड़ा, वो कह रहे थे हम लोग क्या है कि जैसे केवल भाव हिंसा के लिए बात करते हैं, तो द्रव्य हिंसा को व्यक्ति ये समझता है कि साहब मेरे भाव नहीं है तो हिंसा हो रही, तो भाई चींटी मर रही, मेरे मारने का भाव नहीं पर मर रही, तो मैं क्या करूं? तो बोले ऐसी लापरवाही नहीं करनी। अरे द्रव्य हिंसा भी हिंसा है, भाव हिंसा भी हिंसा है। भाव हिंसा ज्यादा
बलवान है, लेकिन द्रव्य हिंसा बिल्कुल निरर्थक है, वहां उससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वो एक भाव हिंसा ज्यादा खतरनाक है, वो बताने के लिए वो बात है, लेकिन वो द्रव्य हिंसा का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि जिसने द्रव्य हिंसा की तो भाव हिंसा तो हो ही गई, क्योंकि बिना भावों में प्रमाद के योग के प्राण व्यप्रोपण, वो मुनिराजों की बात अलग है कि जिनके अभिप्राय में हिंसा का नहीं होने पर भी, भावों में नहीं होने पर भी, क्योंकि क्रिया उनकी यत्नाचार पूर्वक। लेकिन हम लोगों के जो जीव हिंसा देखने में आती है वो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति से देखने में आती है, तो वहां तो अपने को द्रव्य हिंसा के साथ भाव हिंसा है ही है। क्योंकि ये एक जने की शिकायत एक जने ने हमको ऐसे भी की कि साहब वो फला व्यक्ति, यहाँ सेक्टर 11 की बात नहीं है, पक्की कह रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं, तो बोले वो फला व्यक्ति क्या चीटियों पे पैर रख देते हैं और केवल ये बोलते हैं कि जिसकी आयु होगी वो बचेगी, जिसकी आयु नहीं होगी वो नहीं बचेगी। और स्वाध्यायी व्यक्ति हैं और अच्छे समझदार इंसान हैं, और फिर भी बोले वो जीवों के प्रति चीटियां हैं, तो बोले वो चल देते हैं और केवल ये एक ही बात बोलते, देखो सब आयु से जीवित रहे। मैं बचाने वाला कौन हूं? मैं बचाता हूं, ये मान्यता तो अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि हाँ भाई ये मान्यता अज्ञान है, पर अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति ये हमारे भाव हिंसा को बता रही है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया कि प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से। अरे भैया वो तो जी आयु की पूर्णता से मरेगी, लेकिन तुमको उसे के प्रति दया का परिणाम नहीं है, इसका मतलब चित्त कठोर है, और कठोर चित्त में धर्म का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक पाप से बचना, इस श्लोक में क्या करे? बुद्धि पूर्वक पाप से बचना। आज थोड़ा सा मैं विलंब हो गया आने में, इसलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप सबको? देखो अब अपन इसको ये तो आप अर्थ तो समझ ही गए, हिंदी वाला पढ़ते हैं। शुभ अर्थात उत्तम वचन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया। शुभ में 3 चीजें, मन वचन काया है ना, मन वचन काया। तो उत्तम वचन उसको कहा शुभ वचन, और करुणामयी मन, करुणामयी चित्त, करुणा से भीगा हुआ चित्त, वो जो है शुभ है। और संयम से सहित, व्रतों से सहित जो शरीर है, प्रवृत्ति कैसी है? व्रत पूर्वक है, संयम पूर्वक है, ये सब शुभ है। मन कैसा? दयामयी। वचन कैसे? उत्तम। और संयम सहित काया, ये प्रशंसा योग्य है, अर्थात शुभ है। और अशुभ, अशुभ किसको कहा? तो कह रहे खोटे वचन, निर्दयी चित्त और अव्रत रूप काया, ये निंदा योग्य है। तो क्या होता है? शुभ से क्या होता है, अशुभ से क्या होता है? तो कह रहे इन दोनों से पुण्य और पाप होते हैं, मतलब शुभ से पुण्य होता है और अशुभ से पाप होता है। शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप होता है, ठीक है, खुलासा कर दिया। पुण्य से सुख और पाप से दुख होता है। इस प्रकार शुभ अशुभ, पुण्य पाप और सुख दुख, इन 6 में से आदि के 3 पुण्य और सुख हितकारी हैं, इसलिए आदरणीय या ग्रहण करने योग्य है, और अंत के 3 अशुभ, पाप और दुख अहितकारी हैं, इसलिए त्यागने योग्य है। तो वो लोग क्या करना? समय सार जी में कहते हैं 12 गाथाओं में समय सार पूरा हो गया, तो 12वीं गाथा में उसके भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा? वहां था ना, व्यवहारो न अनुसर्तव्य, व्यवहार अनुसरणीय नहीं है, तो खुलासा किया भावार्थ के अंदर जयचंद जी छाबड़ा ने। उन्होंने कहा कि अगर प्रारंभिक भूमिका में सर्व था, तूने उसको नहीं अनुसरण योग्य माना ना,
तो क्या होगा कि तू अशुभ में चला जाएगा, और अशुभ में चला जाकर के पाप में चला जाएगा। इसलिए वो सर्वथा अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं। आगे बढ़ने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी जब तक आगे नहीं बढ़े तब तक वो हस्तावलंब है, हस्तावलंब। ये कमजोरी हो तो हाथ पकड़ के चलाते हैं, लाठी के सहारे से चलाते हैं, और जब शरीर में ताकत आ जाए फिर उसका कोई जरूरत नहीं। तो जब उपयोग अंदर रमने लगा, शुद्धोपयोग हुआ, तो फिर तो शुभ की जरूरत नहीं है, क्या करे उसका जो बंध का कारण है। लेकिन जब तक शुद्ध में नहीं गए तब तक तो, अगर हमने उसका सहारा नहीं लिया तो गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो वापस फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब भावार्थ और पढ़ते देखो। ये पंडित जी टोडरमल जी साहब का ही अर्थ है, और भावार्थ भी उनका ही है। अर्थ तो क्या है कि शब्दों से बंधा हुआ है, वो मजबूरी, मतलब उससे बंधा रहना पड़ता है, उसके आगे पीछे जा नहीं सकते। जो मूल में शब्द है उसी का अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को खुलासा होए नहीं होए तो भावार्थ में वे अपने मन की बात भी, आगे पीछे की बात भी कह सकते हैं। इसलिए भावार्थ अलग से लिखा। क्या लिखा भावार्थ में कि यद्यपि, देखो मूल बात को छोड़ा नहीं उन्होंने, मूल बात को भी रखा। यद्यपि निश्चय न से विचार किया जाए तो इस जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। जो पते की बात है उसको छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए भावार्थ लिखा उन्होंने, क्योंकि वो मूल में शब्द नहीं था, इसलिए अर्थ में तो वो नहीं लिख सकते। लेकिन जो पूरे जिनागम का सार रूप बात है, तो उस बात को भी व्यक्ति भूले नहीं, इसलिए भावार्थ लिखकर सबसे पहली पंक्ति लिखी। क्या लिखी कि यद्यपि निश्चय न से विचार किया जाए तो इस जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है, और शुभ अशुभ दोनों ही है। फिर अब आगे तो कह रहे तथापि, फिर भी व्यवहार नय से विचार किया जाए तो मोक्ष मार्ग का सर्वथा घातक होने से, मोक्ष मार्ग का सर्वथा घातक होने से अशुभ तो सर्वथा त्याज्य है। अशुभ क्या है? शुभ सर्वथा त्याज्य नहीं है, शुभ सर्वथा त्याज्य नहीं है, लेकिन अशुभ सर्वथा त्याज्य है। और शुभ कैसा है? उसके लिए आगे कहते हैं शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। शुभोपयोग, ये देखो बैलेंस टोडरमल जी से सीखना जरूरी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जगह जगह बैलेंस किया उन्होंने, जगह जगह बैलेंस किया। अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में कितना जबरदस्त बैलेंस है उनका। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरहंतादिक से आपके लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, लिखा है क्या उसमें? और उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि आप अरहंतादिक के लौकिक प्रयोजन से अरहंतादिक की पूजा भक्ति करो। दोनों वाक्य सुने आपने? उन्होंने ये नहीं लिखा कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादिक से नहीं होती, और ये भी नहीं लिखा कि तुम लौकिक प्रयोजन से अरहंतादिक की भक्ति करो। कितना संतुलित। बोले यद्यपि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी अरहंतादिक से होती है, लेकिन इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। कितना बैलेंस। और हम लोग क्या है, बैलेंस करना नहीं जानते। हम या तो ये बोलते हाँ हाँ यही करेंगे सब कुछ, यही करेंगे, तू तो आ जाएगा, यही करेंगे सब कुछ, और या फिर ये कुछ नहीं करेंगे, यहां आने से कुछ नहीं होता है। या तो हम कह देंगे, या तो हम कह देंगे यहां आने से तू भले डॉक्टर के पास जा, वो जो अभक्ष दवा दे वो ले, या मंदिर आने से कुछ नहीं होगा।
अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? उसको आने तो दो एक बार, वहां से बच के आने तो दो एक बार, और आएगा तब उसको समझाएंगे भैया ऐसा प्रयोजन रखना ठीक नहीं है। लेकिन जो संकट आते हैं वो पाप के उदय से आते हैं, और जब तू अनंतादिक की भक्ति में चित्त को लगाएगा तो पुण्य बंधन होगा, और पुण्य बंधन से पाप बंधन ढीला पड़ जाता है, पूर्व में बंधा हुआ भी कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, हीन हो जाता है। तू प्रयोजन मत रख, लेकिन आना बंद मत कर। ऐसा संतुलन, जगह जगह संतुलन किया। एक जगह का साहब वो व्यंतराधिक होते कि नहीं होते हैं, तो टोडरमल जी साहब ने क्या कहा, जवाब दिया, बोले होते तो हैं पर वे सच्चे देव अरहंत आदि की तरह वीतरागी, उनकी पूजा भक्ति योग्य नहीं। ऐसा एक एक्यूरेट शब्द याद नहीं है मेरे को, लेकिन आपको ध्यान आने कैसे उन्होंने कहा कि भाई ये मंत्र तंत्र आदि होते हैं कि नहीं होते हैं, तो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उन्होंने ये नहीं लिखा नहीं होते। हम तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता जी, सब मिथ्यात्व है। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं हमारा। हाँ, मोहन धूल के बारे में दिया, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम इनके चक्कर में पड़ जाओ। मतलब टोडरमल जी से बैलेंस करना सीखना चाहिए हमको अपने जीवन में, हर क्षेत्र में, लोक मार्ग में और मोक्ष मार्ग में बैलेंस आवश्यक है। और गुणभद्राचार्य देव बहुत ही बैलेंस करके, और मालूम उनके सामने कैसे जीव थे जिनको समझाना था, मैंने बताया था आपको। गुणभद्राचार्य के धर्म भाई थे कौन, लोकसेन नाम के मुनिराज। मतलब एक ही आचार्य से दो दीक्षा लेते तो वो धर्म भाई कहलाते आपस में, एक ही गुरुजी से दो पढ़ते तो वो आपस में धर्म भाई कहलाते। जैसे हम स्मारक के जितने भी शास्त्री हैं ना, तो हम सब आपस में धर्म भाई हैं, एक ही गुरुजी से पढ़े, मतलब समझ गए। तो ऐसे एक ही आचार्य से संघ में दीक्षा लेने वाले सब मुनिराज आपस में क्या होते, धर्म भाई होते। तो गुणभद्राचार्य जिनसेनाचार्य के शिष्य थे, और उनके ही एक और भी अनेक शिष्य थे, उनमें एक लोकसेन नाम के मुनिराज थे, और वे शिथिलाचारी हो गए थे, वे धर्म मार्ग से डिग गए थे। तो उन्हें समझाने के लिए लिखा ये उन्होंने, उनको समझाने के लिए, तो उन्हें बता रहे भैया अशुभ छोड़ने लायक है। अब पहले तो क्या, पहले तो मुनि बने ना, तो सब समझा दिया, पाप पुण्य सब हे है, दोनों बराबर है, दोनों बंधन के कारण है। लेकिन अब मुनि बनने के बाद वो वापस कहां जाने लगे, पाप में, अशुभ में, शिथिलाचार में। तो आचार्य गुणभद्र देव ने कहा नहीं नहीं, बराबर नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है भैया। पाप से तो तुम जमीन में गड़ोगे, नीचे नरक में, और पुण्य से तुम आसमान में चढ़ोगे, ऊपर स्वर्ग में। पुण्य से सुख मिलेगा, पाप से दुख मिलेगा, छोड़ो पाप, आओ इधर। और जब आ गए वो 239वां श्लोक सुनकर, तो तुरंत 240वें श्लोक में कहेंगे अब ये भी छोड़ दो। चलो भावार्थ 2-3 लाइन और रह गई, पढ़ लेते हैं। अशुभ तो सर्वथा त्याज्य है, और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, तथापि परंपरा मोक्ष का कारण होने से प्रथम अवस्था में कथनचित उपादेय है। देखो, पाप के लिए लिखा सर्वथा है, और इसके लिए क्या लिखा, सर्वथा है नहीं लिखा, उपादेय भी नहीं लिखा, क्या लिखा, प्रथम अवस्था में कथनचित उपादेय है। शुभ परिणामों से पुण्य बंध होता है, और पुण्य से स्वर्ग आदि का सुख होता है। अशुभ परिणामों से पाप बंध होता है, और पाप से नरक निगोद आदि का दुख होता है। इसलिए अशुभोपयोग किसी प्रकार से भी उपादेय। ये बैलेंस हम अपने जीवन में सीख करके और बुद्धि पूर्वक, हमारी जो वर्तमान भूमिका है ना,
वहां श्रद्धा तो करना पाप और पुण्य समान है उसकी, लेकिन क्रिया में अभी पाप छोड़कर बुद्धि पूर्वक शुभ भाव में लगना, क्योंकि अभी हमारी भूमिका शुद्धोपयोग की नहीं है। और अगर हम शुद्धोपयोग में नहीं रह रहे हैं और शुभ में भी नहीं रह रहे हैं तो नियम से कहां जाएंगे। यहां जिनवाणी नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, किसी की बुराई भलाई करेंगे। तो अभी बुद्धि पूर्वक उधर से उपयोग रोककर बुद्धि पूर्वक इधर लगाना, और जब उपयोग अंदर जाएगा तो ये छूट जाएगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, अगले श्लोक को कल पढ़े।